दोस्तों भगवान की बनाई ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित है, लेकिन इंसान ने भी अपनी कला और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर कुछ ऐसी इमारतें बनाई हैं जो लोगों का मन मोह लेती हैं और लोग इनसे अपनी नजर नहीं हटा पाते। दुनिया के हर एक कोने में ऐसी जगह आपको जरूर मिल जाएगी। दूर दूर से लोग वहाँ अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने और उन्हें देखने जाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? उसे तो आप सभी जानते होंगे, बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है, मतलब कि जिस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है, वो है अबराज अल बैत। ये बिल्डिंग इसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा। और दोस्तों आपको यह पता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत बिल्डिंग कौन सी है, जिस बिल्डिंग की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 6 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6। दोस्तों अगर आपको 120वीं मंजिल पर शीशे से बने रेस्टोरेंट में भोजन करने का मौका मिले तो कैसा अनुभव रहेगा? चीन ने शंघाई शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रेस्तरां बनाकर बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही अब यह बिल्डिंग दुनिया के आकर्षण का नया केंद्र बनने लगी है। युआन के मुताबिक चीन के शंघाई शहर में बने शंघाई टावर में 120वीं मंजिल पर जे होटल बनाया गया है। इस होटल में बना जिन रेस्टोरेंट जमीन से 556.36 मीटर यानी कि 1825 फीट ऊंचाई पर बना है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन रेस्टोरेंट शंघाई टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बना है। इस टावर की जमीन से ऊंचाई 632 मीटर यानी करीब 2000 फीट है। ये बिल्डिंग चीन की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। द शंघाई टावर को बनाने में 8 साल लगे हैं। ये बिल्डिंग 128 मंजिल है, जिसमें 5 मंजिला बिल्डिंग जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड है। दोस्तों द शंघाई टावर से ऊंची बिल्डिंग फिलहाल बुर्ज खलीफा ही है, जो 828 मीटर ऊंची है। बुर्ज खलीफा 154 मंजिल की ऊंचाई लिए हुए है, जिसके टक्कर की बिल्डिंग अब तक पूरी दुनिया में नहीं बन पाई। शंघाई टावर बिल्डिंग में एक साथ 16,000 लोग आ सकते हैं और इस बिल्डिंग की पार्किंग इतनी बड़ी है, उसमें आप 1800 व्हीकल्स को खड़ी कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में टोटल 128 फ्लोर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड हैं। लोग शंघाई शहर का व्यू देखने के लिए इस बिल्डिंग के ऊपर जाकर टिकट लेकर देखते हैं और जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों आप कभी चाइना अगर आएंगे तो इस बिल्डिंग के ऊपर जाकर जरूर देखना। नंबर 5। टर्निंग टॉर्सो। ये बिल्डिंग स्वीडन के माल्मो सिटी में है, जो कि दुनिया की पहली ऐसी घूमी हुई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक 90 डिग्री घूमी हुई है। इस बिल्डिंग को जो आप एक साइड से देखो तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग एक साइड के लिए झुकी हुई है और बिल्डिंग के एक साइड से नीचे से ऊपर तक पोल्स को लगाया गया है, जो कि एल्युमिनियम के बने हुए हैं। इन पोल्स को लगाने से बिल्डिंग को सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ ये बिल्डिंग के डिजाइन को और भी ज्यादा यूनिक बना देते हैं। इन पोल्स को देखने पर लगता है मानो कि ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना ली हो, लेकिन कोई चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं है, ये सिर्फ एक शो के लिए बनाई गई है। दोस्तों इस बिल्डिंग को जब आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी गोले को पीछे से चपटा कर दिया हो, क्योंकि जो इस बिल्डिंग की घूमी हुई डिजाइन है उसी की वजह से ये बिल्डिंग इस तरह से दिखती है। इस बिल्डिंग को स्वीडन में 2001 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये बिल्डिंग 2005 तक बनकर कंप्लीट हो गई। और इस बिल्डिंग में टोटल 54 फ्लोर्स हैं, जिसमें 147 अपार्टमेंट है। 2005 में इस बिल्डिंग को ओल्ड टेम्पल स्काईस्क्रैपर का अवार्ड दिया गया था। ये पूरी बिल्डिंग कमर्शियल, ऑफिस और रेस्टोरेंट अपार्टमेंट के लिए है। ये बिल्डिंग दिन में तो शाइनिंग लगती है, लेकिन नाइट में इस बिल्डिंग का व्यू और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $220 मिलियन का खर्चा हुआ। दोस्तों आपको ये बिल्डिंग कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 4। मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित मर्डेका 118 के बारे में आप तो सुना ही होगा। भले ही ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन इसे देखकर किसी का भी दिमाग चक्कर खाने लगेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई 2227 फीट ऊंची इमारत है। इससे पहले 2073 फीट ऊंची शंघाई टावर के पास ये खिताब था, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर चला गया है और मर्डेका 118 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर बन गया है। इस इमारत को जिस जगह बनाया गया है वो 1957 में मलेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा के प्रतीक है।
678.9 मीटर की ऊंचाई से नीचे देखना जहां डरावना होगा वहीं रोमांचक भी होगा। इस टावर को 2,78,709 वर्ग मीटर में बनाया गया है। ये बिल्डिंग साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में शुमार होती है। इस बिल्डिंग में दफ्तर और होटल्स के अलावा मॉल भी है। एक समय में इन टावर में 3,000 लोग आ सकेंगे। इसमें पर्यटकों को देखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्डिंग का डिजाइन स्लीक है और इसे त्रिकोणीय शीशे के पैनल से बनाया गया है। इस शेप को मलेशिया के पारंपरिक आर्ट एंड क्राफ्ट से उठाया गया है। इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा खूबसूरत नाइट के समय में दिखती है। रात में जब इस बिल्डिंग की लाइट्स को ऑन किया जाता है तो वो दूर से भी बहुत ही क्लियर दिखता है और इस बिल्डिंग की खूबसूरत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। नंबर 3, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। ये बिल्डिंग यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की 6th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग डिजाइन किया था उन्हें ही इस बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है। इनका नाम है डेविड चैल्स। ये बिल्डिंग दूर से दिखने पर तो एकदम नॉर्मल दिखती है, लेकिन जब आप इस बिल्डिंग के पास जाओगे तब इसमें जो डिटेलिंग दी है वो नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि इस बिल्डिंग के डिजाइन और डिटेलिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगर आप इस बिल्डिंग में घूमने जाओगे तो आपको $41 का टिकट खरीदना पड़ेगा, जो कि इंडियन करेंसी चेंज करते हैं तो वह 3,000 का होता है। बिल्डिंग में एंट्री करते ही आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स देखने को मिलेंगे। इस पर इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। इस बिल्डिंग में जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो तो कुछ देर तक आपको लिफ्ट से ही न्यूयॉर्क सिटी का 365 व्यू देखने को मिलेगा और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आप न्यूयॉर्क सिटी का पूरा व्यू देख सकते हो। और इसमें 71 एलिवेटर्स का यूज किया गया है, जो कि 24 आवर्स ऊपर नीचे चलती ही रहती है। दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 45,000 टन स्टील का यूज किया गया है, जिसका वेट 6 एफिल टावर के बराबर है। और इस बिल्डिंग की चोटी 408 फीट लंबी है, जिसका वजन 758 टन है। नंबर 2, दोस्तों, दुबई में एक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, जिसे दुनिया की सबसे सुंदर इमारत कहा जाता है। इस भवन को बनाने में 9 साल का वक्त लगा है। यह 7 मंजिला इमारत 77 मीटर ऊंची है और 30,000 वर्ग मीटर में इसका निर्माण हुआ है। यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दुबई में निर्मित वास्तुकला के नमूनों में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ताज़ा पेशकश है। यह स्टेनलेस स्टील से बना है और यहाँ रोबोट के इस्तेमाल से निर्मित 1024 कलाकृतियाँ रखी गई हैं। यह बिल्डिंग देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लोग हर तरफ से आकर इस बिल्डिंग को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी दुबई जाएंगे तो इस बिल्डिंग को ज़रूर देखना। नंबर 1, वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग चाइना के शंघाई सिटी में है। इस बिल्डिंग का अब तक मैंने आपको जितनी भी बिल्डिंग बताई उन बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ओपनर को खड़ा कर दिया। ओपनर जो कोका कोला की बोतल खोलने वाला होता है, वही ओपनर उसी की तरह यह बिल्डिंग लगती है। इस बिल्डिंग को बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग में ऊपर जो ओपनर की तरह बनाया गया है ये नहीं बनाया जाता तो यह बिल्डिंग शायद गिर जाती, क्योंकि एयर को पास करने के लिए इस बिल्डिंग का इस तरह से डिजाइन किया गया है। और इस बिल्डिंग के जब आप टॉप पर जाओगे तो इस जगह पर इस गैलरी को बनाया गया है। यहाँ से आप इस शंघाई सिटी को पूरी तरह से देख सकते हैं और इसके ऊपर ग्लास पैनल को यूज किया गया है। इस बिल्डिंग में होटल, ऑफिस, म्यूजियम, ऑब्जर्वेशन, यह सारी चीजें हैं। इस बिल्डिंग में 79 फ्लोर से 94 फ्लोर तक होटल्स हैं और ये होटल्स कोई ऐसे वैसे होटल्स नहीं हैं, बल्कि एकदम लग्जरी होटल्स हैं। और ये होटल दुनिया के 3rd सबसे ऊंचाई पर बनने वाले होटल्स हैं। इस बिल्डिंग्स में बहुत सारी लिफ्ट का यूज किया गया है, जिसमें से एक सुपर फास्ट लिफ्ट भी है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की हाइट 1614 फीट है और इसमें टोटल 101 फ्लोर्स हैं और 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड भी हैं और पूरी बिल्डिंग बनने में $1.2 बिलियन लगे हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी ज़रूर कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।